तो दोस्तों साल 2020 के इंडिया और चाइना के झड़प के बाद भारत के द्वारा जब चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर में मिरर डिप्लॉयमेंट मतलब चाइना के समानांतर डिप्लॉयमेंट किया गया तो चाइना का होश उड़ गया। चाइना को ये नहीं लगा था कि भारत इतना डिप्लॉयमेंट इतना जल्दी कर सकेगा और दोस्तों उसके बाद से ही चाइना के द्वारा दोहरा रणनीति को अपनाया जा रहा है, जिनमें एक तरफ चाइना तो भारत के साथ डीएस्केलेशन को लेकर बात कर रहा है और रिश्ते को सुधारने को लेकर बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चाइना भारत के बॉर्डर के नजदीक भारी भरकम हथियारों का डिप्लॉयमेंट कर रहा है। और दोस्तों चाइना का ऐसा ही एक खुफिया मंसूबे का खुलासा हाल ही में हो गया। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि चाइनीज एयरफोर्स मतलब पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की तरफ से अपने फाइटर और बॉम्बरों को तिब्बत प्लेटू के अलग अलग क्षेत्र में भारत के साथ लगे हुए बॉर्डर के काफी नजदीक डिप्लॉय किया गया है। दोस्तों असल में इस बात का खुलासा टाइम्स नाउ के एक रिपोर्ट में किया गया और रिपोर्ट में दावा किया गया कि चाइना भारत के साथ लगे हुए लगभग बॉर्डर के सभी क्षेत्र में भारी भरकम हथियारों के साथ साथ अब तिब्बत के कुछ एरिया में फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, बॉम्बर एयरक्राफ्ट जैसे खतरनाक तरीन हथियारों का डिप्लॉयमेंट कर रहा है, जो कि एक तरीके से दर्शाता है कि चाइना के जो डी एस्केलेशन का बात है वो सरासर झूठ है और चाइना इस तरीके के डिप्लॉयमेंट करके असल में रीजनल स्टेबिलिटी को बिगाड़ना चाहता है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि चाइना असल में अपने मिलिट्री को रीइंफोर्स करके भारत को एक दबाव में लाना चाहता है और जिस तरीके के हथियारों का डिप्लॉयमेंट फिलहाल चाइना की तरफ से किया गया है वो साफ साफ दर्शाता है कि चाइना अपने डिफेंसिव कैपेबिलिटी नहीं बल्कि ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को मजबूत कर रहा है। और दोस्तों यहाँ पे ऑफेंसिव कैपेबिलिटी का मतलब यह है कि चाइना ऐसे हथियारों को यहाँ पे जमा कर रहा है जो पहले वार में इस्तेमाल किया जा सके, मतलब भारत के अंदर चाइना घुसपैठ करके हमला करने का मंसूबा बना रहा है। अब दोस्तों बीते 2 से 3 साल के घटनाओं को अगर देखा जाए तो ये चाइना की तरफ से लगातार किया जा रहा है और खास करके उस समय किया जाता है जब तिब्बत रीजन में गर्मियों का सीजन हो। बेसिकली दोस्तों तिब्बत के रीजन में गर्मियों का सीजन में भी काफी अधिक ठंड रहता है और ऐसे हिमालयन बॉर्डर में सर्दी में तो रहना ही नामुमकिन होता है और चाइना के जो नन्हे मुन्ने सैनिक और घटिया दर्जे के हथियार है ये असल में ठंड के समय में इस एरिया में आ भी नहीं पाते और इसी कारण चाइना बेसिकली अपने एग्रेशन को गर्मी के उन 4-5 महीनों के अंदर ही दिखाता है जब चाइना के नन्हे मुन्ने सैनिक ठंड को झेल सके। अब दोस्तों चाइना की तरफ से बॉर्डर के नजदीक ठीक उसी समय फिर से हथियारों को लाया जा रहा है जिस समय भारत और चाइना के बीच में झड़प हुआ था। आप लोगों को पता होगा कि साल 2020 में भी मई महीने के ही आसपास भारत और चाइना के बीच में गलवान घाटी में झड़प हुआ था और इसका सिंपल मतलब यह है कि गर्मी के दरमियान चाइना आइदर कोई मिलिट्री एक्सरसाइजेस को आयोजित करेगा या फिर कोई मिस एडवेंचर कर सकता है। अब दोस्तों भारत की तरफ से चाइना के मिस एडवेंचर करने का सपने को तो पहले ही धराशायी कर दिया गया। चाइना साल 2020 में इसी तरीके से धोखा देके भारत के बॉर्डर के अंदर घुसने का प्रयास किया था, लेकिन चाइना को यह समझ नहीं आया था कि उस दरमियान भारत ने इतने तेज रफ्तारी से कैसे जवाब दिया। अब दोस्तों साल 2020 और साल 2023 के समय के अंदर अगर अंतर देखा जाए तो भारत के द्वारा इस दरमियान बॉर्डर के नजदीक अपने ताकत को और कई गुना मजबूत किया गया है, जिनमें भारत की तरफ से भारी भरकम हथियारों के डिप्लॉयमेंट से शुरू करके रोड और कनेक्टिविटी को भी मजबूत किया गया है। और दोस्तों अब भारत पहले के मुकाबले में और तेजी से बॉर्डर तक पहुंच सकता है। मतलब चाइना हथियारों का डिप्लॉयमेंट करके अगर ये सोच रहा है कि भारत को चकमा देके कोई हमला कर सकता है तो ये चाइना के लिए पॉसिबल नहीं है। हालांकि अब सवाल ये उठ रहा है कि चाइना असल में करना क्या चाहता है और क्यों ऐसे हथियारों का डिप्लॉयमेंट कर रहा है। बेसिकली दोस्तों चाइना बॉर्डर में टेंशन भी चाहता है और भारत के साथ रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज भी करना चाहता है। मतलब बॉर्डर में चाइना एग्रेशन दिखाएगा, भारत के बॉर्डर के अंदर घुसपैठ करेगा और अपना मन चाहे जो भी हो वो करेगा, लेकिन साथ में चाइना ये चाहता है कि भारत जिस तरीके से चाइना के साथ बिजनेस कर रहा है और चाइना को हर साल कई बिलियन डॉलर का मुनाफा दे रहा है वो बरकरार रहे। पर साल 2020 के घटना के बाद भारत की तरफ से भी चाइना को साफ साफ कह दिया गया है कि बॉर्डर में सिचुएशन नॉर्मल नहीं तो रिश्ता भी नॉर्मल नहीं है। और दूसरी तरफ दोस्तों चाइना को भारत अब इकोनॉमिकल फ्रंट में भी झटका दे रहा है और लगातार चाइना से कंपनी उठ के भारत में आ रहा है। ऊपर से अब डिप्लोमेटिक फ्रंट में जिस तरीके से भारत को एक के बाद एक सफलता मिल रहा है और जिस तरीके से पूरा दुनिया में भारत को बड़े पद दिया गया है जिनमें G20 जैसे संस्था का भी पद भी है, उससे चाइना और अधिक परेशान है और चाइना चाहता है कि कैसे भी करके भारत के रुतबे को कम किया जाए। G20 के मीटिंग के दरमियान अगर चाइना भारत के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक टेंशन बढ़ा सकता है तो ये चाइना के लिए और फायदेमंद होगा और G20 के मीटिंग को चाइना एक तरीके से डीरेल कर सकेगा। अब दोस्तों ऑलरेडी G20 के मीटिंग को कई सारे देशों की तरफ से डीरेल करने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें रशिया के मुद्दे को डिस्कस करने का प्रयास किया जा रहा है और भारत ऑलरेडी इसे अपोज कर चुका है और एक तरीके से इसे डीरेल नहीं होने देना चाहता है। और चाइना भी चाहता है कैसे करके भी इस साल के जो G20 के मीटिंग हो उसे सक्सेस घोषित ना किया जा सके। अब ऐसे में दोस्तों चाइना कुछ ना कुछ प्रयास तो अवश्य करेगा और हाल ही में आप लोगों को बता दूं कि चाइना कश्मीर में आयोजित G20 के मीटिंग को भी अटेंड करने से मना किया है और इसे अपोज किया है। ऐसे में बॉर्डर के नजदीक गर्मी के दरमियान बड़े हथियारों का तैनाती और ऑफेंसिव हथियारों का तैनाती एक तरीके से भारत को उकसाने का एक मंसूबा हो सकता है। हालांकि भारत पहले से ही इसे लेकर तैयार है और भारत फिलहाल इस पोजीशन में है कि तुरंत ही चाइना
चाइना के विरुद्ध मिरर डिप्लॉयमेंट कर सके। अब दोस्तों ये डिप्लॉयमेंट को दिखा के चाइना पूरा दुनिया के सामने दिखाना चाहता है कि बॉर्डर में टेंशन है और इस कारण भारत और चाइना के बीच में रिश्ता खराब है। और दोस्तों अगर भारत में G20 मीटिंग के दरमियान इस मुद्दे को उठाया जा सकता है तो कई सारे देश ऐसे भी है जो इसे लेके भारत को नसीहत देने का भी प्रयास करेंगे। हालांकि दोस्तों G20 में फिलहाल ऐसा कोई देश नहीं है जो चाइना के पक्ष में हो और भारत के विरुद्ध हो। मतलब चाइना अगर ऐसा कोई हरकत करने का प्रयास करता है तो इसमें चाइना को ही नुकसान मिलेगा। दूसरी तरफ दोस्तों इस तरीके के टेंशन को रेस करके चाइना एक कारण भी बना सकता है जिससे चाइना भारत में आयोजित होने वाले G20 मीटिंग को स्किप कर सके या बॉयकॉट कर सके। अब मुझे तो लगता है कि यही एक रीजन हो सकता है। हालांकि चाइना हर साल गर्मी के मौसम में इसी तरीके का हरकत करता है और ये भी एक कारण हो सकता है।